Assalamu alaikum everyone, this is Sahil Manzoor. Sanjay Leela's much awaited Hira Mandi series is out on Netflix और बहुत सारी बातें करने को हैं, काफ़ी सारी गलतियां हैं क्योंकि मैं पाकिस्तान लाहौर से ही बिलोंग करता हूं और जो डिटेलिंग में मसले हैं लेट्स टॉक अबाउट दिस जनाब इन डिटेल क्योंकि बहुत कुछ बात करने को है आज। सिर्फ घुंघरू पहन लेने से औरत तवाइफ नहीं बनती है, दिन के और रात के सारे हुनर सीखने पड़ते हैं। 7 महीने लगे हैं इस मूवी के सेट डिजाइनिंग के ऊपर और 7 मिनट नहीं दिए गए इसकी स्टोरी लिखने के ऊपर। ये इंडियन वेब सीरीज सबसे महंगी बनाई गई है और सारा का सारा पैसा आपका कॉस्ट्यूम पे और सेट पे लगा है, स्टोरी पे ध्यान ही नहीं दिया। और अब मैं आपको बताता हूं विद पर्सपेक्टिव ऑफ अ पाकिस्तानी, लाहौर से जो मसले उर्दू जबान के अंदर हैं और कुछ डिटेलिंग के अंदर जो मसले हैं। सबसे पहला मसला, एक सीन है जहां पे अखबार दिखाई जाती है और बड़ा बड़ा उस अखबार के ऊपर आउज़ापा लिखा हुआ है। अब मुझे नहीं पता इसका उर्दू में क्या मतलब है, इट डजंट इवन मेक सेंस। बेसिकली उन्होंने सिर्फ उर्दू हर्फ लिखे हुए हैं एंड इट हैड नो मीनिंग कि वो क्या है, सिर्फ उर्दू दिखाने के लिए कि एक उर्दू अखबार है। दे जस्ट पुट द उर्दू वर्ड्स देयर। मुझे लगता है थोड़ी सी तो मेहनत कर लेनी चाहिए थी कि कुछ ना कुछ ओरिजिनल कंटेंट लिखा होता। इसी को लेकर हम आगे चलते हैं जहां पे बहुत ही ज्यादा हीरो हीरोइन, अभी इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा आगे, पर एक सीन है जहां पे हीरोइन चेस्ट पे रख के किताब हीरो के उर्दू पोएट्री लिख रही हैं और वहां पे भी लापता लिख रही हैं, कुछ सेंस नहीं बन रहा। शी स्क्रिबलिंग उर्दू। मुझे लगता है अगर डिटेलिंग पे इतना ध्यान दिया गया है कि वॉल के ऊपर राइट कोने के ऊपर कौन सी लाइटिंग होगी, कौन सी रे सन से बाहर आएगी, इस पे भी ध्यान देना चाहिए था क्योंकि वो स्क्रिबल कर रही थी और वो नजर आ रहा था कि शी इज जस्ट राइटिंग एंड इट वाज नॉट इवन उर्दू के हर्फ भी नहीं लिखे थे, वो लापता था। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी चीजें लिखी जा रही थी जो कि बहुत ही ऑफ था। और अब बात कर लेते हैं 2004 में किताब लिखी थी हुमैरा अहमद ने। ये बहुत ही मशहूर किताब है, पीरे कामिल। 2004 की किताब उस लाइब्रेरी के अंदर जो कि 1920s वाला टाइम टू 1940s वाला दिखाया जा रहा है। सेल्फ ट्रांसपोर्ट अपने आप को टेलीपोर्ट करके पहुंच जाती है। मुझे नहीं समझ आता कि ये किताब कैसे वहां पहुंची। थोड़ी सी, जैसे मैंने आपसे कहा, डिटेलिंग में बहुत वीकनेस थी। ऐसे लग रहा था कि डिटेलिंग के बारे में, स्क्रिप्ट की डिटेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट प्लॉट की डिटेलिंग पे ध्यान ही नहीं दिया। उनको था जो भी बोलो किसी को क्या पता चलेगा, पाकिस्तान से तो कोई शायद देखने वाला ही नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ थी जो कि उभर के नज़र आ रही थी और ख़ासकर हमारे लिए चूँकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर कल्चर हो रहा था वहाँ पे। इसके अलावा बड़ा एक फ़नी था जहाँ पे मुझे बहुत हंसी आई। अदिति राव हैदरी एक साइड कैरेक्टर हैं, रिजवान दिखाते हैं, उसी वक्त दिखा रहे होते हैं और वो दिखाते हैं कि वो जो है ना उनको ही इज़ मार्टर्ड, उनको गोली लगती है। तो जब एक बंदा वफात पाता है तो वो आगे से कह रही हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुस्लिम्स वेन एवर दिस हैपन्स, हम लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। हम पहला कलमा नहीं पढ़ते हैं इस्लाम कबूल करने वाला। अच्छा लगा कि अदिति राव ने इस्लाम कबूल कर लिया था इसके अंदर, बट दिस डिडंट मेक एनी सेंस। और इसको भी टॉप करने के ऊपर एक और सीन है जो स्टार्टिंग में ही आ जाता है पहली एपिसोड के अंदर, जहां पे मनीषा कोइराला बहुत ही स्टाइल और स्वैग के अंदर दिन अच्छी खासे सूरज उभरे हुए दिन के अंदर कहती हैं अपना खत माइक ड्रॉप मोमेंट के अंदर कहती हैं शब्बा खैर। हम इसको सरकास्टिकली भी नहीं कहते, शब्बा खैर मीन्स गुड नाइट। और आप एक पूरे सूरज उभरते वाले दिन के अंदर, जैसे मैंने आपसे कहा हमारी ज़बान में इसको सरकास्टिकली भी नहीं कहते, हम खुदा हाफिज ही कहते हैं, वो वहाँ पे शब्बा खैर कह रही हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा वीक स्क्रिप्ट थी, बहुत ज़्यादा लूप होल्स थे। और स्क्रिप्ट की तो हम कहानी और स्क्रिप्ट और कैरेक्टराइजेशन की तो हम इसके बाद बात कर लेते हैं, पर जिस तरह आप ये बड़े बड़े खड्डे देख रहे हैं इतने बड़े बड़े लूप होल के, वो बहुत ज़्यादा ऑफ लगता है क्योंकि वही एक्सपेक्ट कि अगर इतनी डिटेलिंग कॉस्ट्यूम्स में गई है, स्टेप पे गया है, तो इतनी डिटेलिंग तो इसमें भी बनती थी यार। अच्छा, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एक चीज़ एक्स्ट्रा जहाँ पे बहुत लोगों के डाइवर्स ओपिनियन हो सकते हैं। देखें, अगर आपकी जो सीरीज है वो बेस्ड है लाहौर में, तो इंडिपेंडेंस तो लाहौर के अंदर 14 अगस्त को की जाती है, तो आखिरी सीन के अंदर 15 अगस्त को क्यों इंडिपेंडेंस मनाई जाएगी लाहौर में? दिस इज जस्ट टू थिंक एंड हैव अ पॉन्डर कि अगर आप एक स्टोरी बना रहे हैं, आप चाहे उसको फिक्शनल बना रहे हैं, आप उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए जिस एरिया में है। अगर आपको फिक्शनली बनानी थी तो आप हीरा मंडी क्यों यूज़ कर रहे हैं जो कि एक एक्चुअल ऑथेंटिक रेड लाइट एरिया है लाहौर का, और आप फिर 15 अगस्त के बनाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा
ओनली बिकॉज ऑफ द स्टोरी। जो मर्जी दिन मना लें यार, इंडिपेंडेंस तो इंडिपेंडेंस थी, हम लोग उतने ही खुश होते हैं 15 अगस्त पे भी और 14 अगस्त पे भी, मगर इफ़ यू आर मेकिंग अ मूवी तो मुझे लगता है कि वी शुड कंसिडर द फैक्ट कि लाहौर जो है वो 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस मनाएगा, आज़ादी मनाएगा। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले तो स्क्रिप्ट के अंदर जो मुझे मेन चीज लगी कि कैरेक्टर मोटिवेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग और तगड़ी बनाई गई थी हर फीमेल कैरेक्टर्स की। बाद में मेल तो जितने भी कैरेक्टर्स थे ना वो अंडरवेलमिंग थे सारे के सारे। जो फीमेल कैरेक्टर्स थी वो बहुत ज़्यादा तगड़ी थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, एक्टिंग भी बहुत अच्छी हो रही थी। और शुरू के अंदर आपके एपिसोड में बहुत अच्छी जो फर्स्ट 4 एपिसोड्स हैं उनकी कैरेक्टर मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग तगड़ी बनाई गई है। बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट आ रहा था जहाँ पे 2 तगड़ी कॉर्टिसन्स लड़ाई कर रही हैं फॉर पावर, मगर एकदम से आखिरी एपिसोड के लास्ट 15 मिनट में मतलब कहाँ से देशभक्ति जाग गई, हमने इंडिपेंडेंस करना है, हम तो बाहर चले गए हैं, हम तो लड़ रहे हैं, जो कि पूरी की पूरी सीरीज में कहीं भी डिस्कस नहीं होता। सिर्फ एक कैरेक्टर है बिबो जान का जो कि शुरू से लेके एंड तक कांस्टेंट रही है, जिसकी कोई डाइवर्स वो आपका डिफरेंट टैंजेंट पे कैरेक्टर नहीं गया। बाकी जितने कैरेक्टर थे उन्होंने कहा हमारी जो कैरेक्टर मोटिवेशन थी वो तो गई तेल लेने, हम तो देशभक्ति करने के लिए एक दफा मोर्चा करेंगे और उस मोर्चे के ऊपर हम अंडरडॉग्स बन जाएंगे और अनसंग हीरोज बन जाएंगे, जो कि मुझे कंप्लीटली ऑफ लगा। मुझे लगा ये ऑनेस्टली इट वाज अ सेंसलेस एंडिंग। समझ ही नहीं आ रही कि आप एकदम से देशभक्ति पे ले गए, बात कहीं हो रही है, लोगों की कैरेक्टर मोटिवेशंस अलग है और चेंज ऑफ हार्ट तो ऐसे हो रहा था जैसे यार 1 सेकंड के अंदर हम बस सब भूल गए और एकदम से सब खुशमंगल हो गया है और अब जो है हम लोग तो भाई बहन हैं और हम इकट्ठे रहेंगे। लिटरली 2 ऐसे कैरेक्टर्स जो इतना वेनेमस हैं एक दूसरे के लिए, वो एकदम से इन स्प्लिट सेकंड चेंज हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा वीक राइटिंग का इंडिकेट करती है कि बहुत ज्यादा वीक राइटिंग हुई हुई है। इसके अलावा मुझे एक और जो कैरेक्टर मोटिवेशन की समझ नहीं आई, जो हीरो है इनका नाम ताहा शाह था और मूवी के अंदर सीरीज के अंदर इनको ताजदार कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, लॉ कर आए हैं। एक प्रोटेस्ट के बाद वो कहते हैं कि मैं देशभक्त हूं और मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा और सब कुछ कर जाऊंगा, जो कि बिल्कुल समझ नहीं आता। आप एक सीरीज बना रहे हो, ये मूवी नहीं थी, आपने उनके कैरेक्टर में डीप डाइव ही नहीं किया कि वो क्यों ट्रिगर होते हैं देशभक्ति में इतने ज्यादा लेवल की कि वो प्यार और देश के अंदर चूज करने लग गया है और उसके अंदर भी वो देश को ऊपर दे रहा है। व्हाट हैज हैपेंड, ओनली 1 प्रोटेस्ट और एकदम से बंदा चेंज हो जाता है। और या तो आप उस मोमेंट को इतना ज़्यादा टाइम दो कि हमें भी फील हो, जैसे मैंने कहा कि हम लोग इमोशनलेस हो गए थे हर कैरेक्टर के साथ, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्लिप्स हो रहे थे कैरेक्टर के अंदर कि आपको समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है। और इसी बात के अंदर मैं एक और इंटरेस्टिंग 2 बातें हैं जो मैं आपको इस पे भी मैं रोशनी डालना चाहूँगा। मैं जब से मैंने वो देखी है, मैं और मायरा आपस में तखल्लुस में एक बातें कर रहे हैं 2 दिन से। वैसे आप लोग बताइए, जब ऐसी कोई मूवी होती है जिसके अंदर एक डिफरेंट डायलेक्ट होता है, डू यू स्टार्ट टॉकिंग इन दैट डायलेक्ट ऑल्सो इन द हाउस? डू कॉमेंट एंड लेट मी नो अबाउट दिस, क्योंकि मैं और मायरा तो कोई 2-3 दिन से यही तखल्लुस में बात कर रहे हैं, जनाब करके दहलीज शुरू हुए हैं। तो पहली वाली जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि एक खातून एक मर्द को पहली दफ़ा देखती है, वो आपस में एक दूसरे को चेकआउट करते हैं पहली दफ़ा, एंड लिटरली दे आर ड्रूलिंग ओवर ईच अदर। वो इतने ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी के ऊपर आ जाते हैं जो कि अनबिलीवेबल है। अगर आप उस टाइम की बात करो, उस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी, बहुत ज़्यादा जेस्चर्स और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। प्रॉक्सिमिटी को इतना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल नहीं समझा जाता था। एंड 2 अनमैरिड पीपल बेस्ड इन लाहौर एकदम से इतने फ्रैंक हो जाते हैं कि लड़की उनके लड़के के सीने पे किताब वो रखकर पोइट्री लिखना शुरू कर देती है। वो बहुत ही ज़्यादा, और मुझे ये था कि क्या मैंने 2-3 एपिसोड मिस कर दिए हैं कि इतना प्यार एकदम से हो गया है कि वो मर मिटने लग गए हैं, वो भाई साहब उनको पकड़ रहे हैं, बात बिल्कुल क्लोज, मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट द फेसेस वर ऑलमोस्ट गोइंग टू हैव अ किस राइट इन द फर्स्ट थिंग एंड दे हैव नॉट इवन नो ईच अदर्स नेम, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑफ लगा। आई थॉट कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना ज़्यादा डीप डाइव प्यार कहाँ से जाग गया। तो आई थिंक दैट वाज वेरी वीक, और इनकी जो लव स्टोरी थी वो भी बहुत वीक थी। इनफैक्ट सबसे बोरिंग पार्ट ही इनके लव स्टोरी के हैं। दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि फरीदा जलाल, जो कि बहुत ही क्यूट नानी है, जो कि हर किसी की ड्रीम होती है। बाय द वे, जो मेरी नानी है, शी इज़ वेरी रेमिनिसेंट ऑफ दिस कैरेक्टर, फरीदा जलाल जैसी है। मैं बहुत लकी हूँ नानी, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आई लव यू। तो भाई साहब पढ़कर आते हैं ऑक्सफोर्ड से, लॉयर है, और नानी उनको ये कह रही हैं कि आपको हम एटिकेट्स, आदाब सिखाने के लिए रेड लाइट एरिया में भेजेंगे।
जो कि उस टाइम पे इवन एसोसिएशन भी जो थी वो बहुत बुरी मानी जाती थी, और आप उनके जो लाइफ स्ट्रगल्स हैं वो इतने इजीली समझ रहे हैं कि हम उनको भेजेंगे, मतलब कांटेक्ट उनका आना जाना कॉर्टेसेंस का घर के अंदर आपने इतना नॉर्मल कर दिया था, और ख़ातून जो हैं घर की वो बातें करनी है उनके साथ इतने नॉर्मली, जो कि बिल्कुल भी नहीं होता था उस टाइम पे। इट वाज एक्चुअली लुक डाउन अपॉन। उस टाइम से अब तक उनकी स्ट्रगल है ये रिस्पेक्ट लेने की सोसाइटी में, और आप उसको इतना ईजिली दिखा रहे हैं कि हम तो इनको अखलाक सिखाने के लिए उधर भेजते हैं, विच मेड नो सेंस टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट इवन हैपेंड इन द पास्ट, इट वाज लुक्ड अपॉन। और जितने आराम से दिखाया जा रहा था कि सारे नवाब जा रहे हैं, वो अनाउंस कर करके जा रहे हैं वहां पे, ऐसा नहीं होता था। दे वर लुक डाउन अपॉन। उनकी फैमिलीज उनको लुक डाउन करती थी कि अगर वो पकड़े भी जाते थे वहां पे जाए हुए। सो इट वाज अ टैबू, इट स्टिल इज अ टैबू, इट स्टिल इज अ स्ट्रगल फॉर दीज वुमेन टू गेन दैट सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। तो दिस वाज कंप्लीटली ऑफ, जहां पे वो उनको रेड लाइट एरिया में तमीज सिखाने के लिए भेजना चाह रही थी। इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो मेरा ख्याल है मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये था कि आपने जो दरगाह का एरिया देखा है और जो मार्केट देखा है, इट इज़ वेरी वेरी, मतलब मैं कहूँगा 99.99% हमारा वज़ीर खान और जो उसकी बाहर वाली मार्केट है उससे सिमिलर है। मुझे लगा बहुत खूबसूरती से उन्होंने वही आइडेंटिकल बनाने की कोशिश की है, एंड काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुए हैं उस आइडेंटिकल मार्केट को बनाने के लिए। मगर अगर जब हम बात कर लेते हैं ना पिक्चर्स की, जो बाहर वाला एरिया है वो इतनी साफ रोडें हैं और बिल्कुल ऐसा लगा था गंगू भाई वाला एरिया वापस आ गया हुआ है। दैट वॉज वेरी कैरिकेचरिस्ट। मुझे लगा वो थोड़ा सा ज़्यादा पिक्चर्स क्यू पे चले गए थे। इंटरनल सेट्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बिलीवेबल भी लग रहे थे, और हर सीन मार्वल, मतलब आप देखो अगर उसको इंडिविजुअली देखो तो लिटरली विल मार्वल इट एट। इसीलिए मुझे लगता है कि लोग 8 एपिसोड जो तकरीबन 8 घंटे के थे वो बेयर कर गए, क्योंकि द वे इट वाज, वो बहुत खूबसूरत सेट था, बहुत खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स थे, मेरा ख्याल है म्यूजिक भी बहुत अच्छा दिया गया था। एक्टिंग हिट एंड अ मिस थी। जो साइड कैरेक्टर्स थे, मैं साइड कैरेक्टर्स में नहीं, काफ़ी लीड कैरेक्टर्स जैसे मनीषा कोइराला, वो जो हैं आपकी सोनाक्षी सिन्हा, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की उन्होंने। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उनकी एक्टिंग से। आई थिंक शी हैज़ डन हर बेस्ट, आज तक का बेस्ट इस सीरीज के अंदर। मगर अगर हम देखते हैं हमारी लीडिंग हीरोइन को, जो कि बाय द वे नीस हैं संजय लीला भंसाली साहब की, शी वॉज वेरी रोबोटिक इन हर एक्टिंग, बहुत मोनोटोन था वो। जब कैरेक्टर उनका क्या कहते हैं ताजदार मरते हैं, उनकी एक्टिंग, उनका फेस एक्सप्रेशन वही था जब उनको प्रपोज भी किया गया शादी पे। सो द एक्टिंग वाज रियली रियली बिलो द पार। उनकी जो आवाज़ थी उसके अंदर भी आपकी, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत ही मोनोटोन था। शी वाज एक्सप्रेशनलेस थ्रू आउट। और मुझे बहुत ज़्यादा लाइक आई वाज थिंकिंग के संजय लीला भंसाली लिटरली आपके जो बैकग्राउंड डांसर हैं उनसे भी एक्टिंग निकाल लेते हैं। वाई वॉजंट दिस लीड एक्ट्रेस गिवन दैट सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग या दैट सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं करेक्शन, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेलो एक्टिंग थी कि आपका दिल ही नहीं करता। और जैसे मैंने आपको कहा, आप मेन लव इंटरेस्ट थे, जो आपके साइड लव इंटरेस्ट था, बाय द वे साइमा एक कैरेक्टर है और इकबाल एक कैरेक्टर है, उनका इतना मुझे उनकी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लव स्टोरी लगी रेदर देन दिस। इसके अलावा कुछ साइड कैरेक्टर्स है जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, वो बहुत फन है, जब भी वो आते हैं यू विल रियली लाइक द टाइम व्हेन दीज गाइस कम। उसमें से सत्तो पत्तो एक कैरेक्टर है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाए गए हैं। सिमिलरली सोनाक्षी सिन्हा जब आती हैं काफ़ी एरियाज के अंदर, वो बेबो जान जो अदिति राव प्ले करती हैं उनको ओवर पावर कर जाती हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। अदिति लुक्स ब्यूटिफुल एंड उन्होंने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है। जैसे मैंने आपको बताया, वो एक कैरेक्टर था जो कि सिनोनिमस रहा है फ्रॉम द वर्ड गो टिल द वेरी एंड। उसकी कैरेक्टर आर्क भी सेम रही है और उन्होंने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है। मनीषा कोइराला ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है। मुझे थोड़ी सी खिलजी वाइब्स आ रही थी उनसे बीच बीच में, जितना वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, जितना वो नेगेटिव कैरेक्टर था, रेस्ट वुमेन दिखाई गई थी। पर जैसे मैंने बताया, जब चेंज ऑफ हार्ट हुआ तो लिटरली यू फील डिस्कनेक्टेड विद द कैरेक्टर। यार इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाया है एंड देन यू जस्ट ब्रेक इट, यू गिव इट अवे इन द एंड जस्ट लाइक दैट। लास्टली एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि एक इंटरव्यू के ऊपर संजय लीला भंसाली साहब ने कहा था दैट ही वॉज गोइंग टू गेट मायरा खान, फवाद खान एंड इमरान अब्बास। ये 3 नाम हमारी इंडस्ट्री के सबसे बड़े हैं। दे आर वेरी गुड एक्टर्स, दे आर वेरी ब्यूटीफुल एक्टर्स एज वेल। और मैं ये सोच रहा था कि अगर ये लोग इस सीरीज में होते तो वो कौन सा कैरेक्टर प्ले करते।
वेल आई थिंक ये सिर्फ मेरा मानना है, शायद बिब्बो जान का कैरेक्टर मायरा खान करती, वो बहुत अच्छा निभाती उस रोल को। फवाद खान ताजदार का रोल करते जो कि लीड एक्टर थे, मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही अच्छे लगते, चूंकि वो नवाब दिखाए गए थे, बाहर से पढ़े हुए हैं, एंड यू नो हाउ गुड ही लुक्स लाइक अ प्रिंस चार्मिंग एज वेल। और इमरान अब्बास बहुत ही अच्छा, जो फरदीन खान ने रोल किया हुआ था स्पेशली नवाब का, आई थिंक इमरान अब्बास बहुत अच्छा बाकायदगी से शायद वो रोल कर सकते हैं। सो आई थिंक हमारे जो स्टार्स हैं पाकिस्तानी, आई रियली विश कि ये कर पाते, बहुत अच्छा लगता है इनको देखने में, और मुझे लगता है ये बहुत तगड़ी एक्टिंग भी करते। आपको क्या लगता है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये कौन से कैरेक्टर्स होते अगर इनको चांस दिया जाता इस सीरीज में काम करने के लिए? वेल ऑल इन ऑल, जैसे हमने बात की, इट्स अ ब्यूटिफुली रिटन, ब्यूटिफुली डिजाइंड, आई बेग यू पार्डन, ब्यूटिफुली डिजाइंड मूवी सीरीज, मगर राइटिंग बहुत ज्यादा खराब थी। आई थिंक दिस इज द वर्स्ट राइटिंग जो संजय लीला बंसाली साहब ने की है, मगर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, लाइटिंग एंड द वे इट इज मेड। तो आप देखना चाहेंगे अगर संजय लीला बंसाली साहब की खूबसूरत बनी हुई सीरीज, तो प्लीज नेटफ्लिक्स पे जाएं और इस सीरीज को देखें। अस्सलाम वालेकुम।